हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम जीत कुमार है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को काफी वक्त हो गया है और शादी के बाद ही मैं अपनी पत्नी को मुंबई ले आया। मेरी उम्र करीब 48 साल है। मेरे घर में हर सुख सुविधा मौजूद है। मेरी पत्नी से मुझे 2 लड़के और 1 लड़की हुए। मेरा परिवार काफी खुशहाल है। मेरे एक बेटे का नाम पुनीत है और दूसरे का नाम अमन है। मैंने दोनों को ही शुरू से ही मिनरल वाटर बॉटलिंग बिजनेस में लगा दिया था। वो दोनों भी व्यापार में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मैंने अपना ऑफिस घर में ही बना रखा है। मैंने जो भी पैसा कमाए वह सब व्यापार में लगा दिया। लड़कों को भी साथ में ले लिया और वही दोनों अब सब संभालते हैं। खाली समय में मैं फिल्में वगैरह देखकर टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी पत्नी का नाम विनीता है। उसकी एक बड़ी बहन भी है, यानी कि मेरी साली। उसका नाम सुनिधि है। वह राजस्थान में रहती हैं। उसके पास 2 लड़कियां हैं। पहली डॉली 22 साल और दूसरी रूबी 19 साल की हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। इनमें से पहले की शादी हो चुकी है, लेकिन रूबी अभी घर पर ही है। बड़ी वाली लड़की के जमाई के साथ साले के पति ने फैक्ट्री खोल रखी है। सुनिधि की उम्र 45 साल है और अभी तक उसके मन में एक बेटा पैदा करने की इच्छा थी। मेरे साले के पति का नाम देवराज और उसकी उम्र 52 साल के करीब हो चुकी है। बात उन दिनों की है जब देवराज का तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता था। यहाँ पर सब तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद मेरे पास मेरी साली सुनिधि का फोन आया कि जीजा जी, इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना होगा। दरअसल वो लोग देवराज का इलाज विदेश में कराने की सोच रहे थे, इसलिए सुनिधि ने मेरी मदद मांगी थी। मेरे मन में भी विदेश में घूमने की इच्छा थी, इसलिए मैंने भी तुरंत हाँ कर दी थी। मेरी शादी को 23 साल से ज्यादा हो चुके थे और इन सालों में मैंने जिंदगी को काफी अच्छे तरीके से जिया है। मेरी साली की खूबसूरती अभी भी मुझे आकर्षित करता है। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उसके पास 2 महीने की बच्ची थी। तब से ही उसकी खूबसूरती आज तक बरकरार है। मैं तभी से ही उन्हें पसंद करता था, लेकिन कहने का कभी मौका नहीं मिला। एक बार ऐसे ही रात के 12 बजे के करीब मैं मूवी देख रहा था और मैंने थोड़ी बहुत पी भी रखी थी। आप तो जानते ही हैं कि जब आदमी पी लेता है तो उसके मुंह से सच ही निकलने लगता है। पीते हुए मैंने अपनी साली को फोन लगा दिया। मैं सोच रहा था कि सुनिधि के पति अभी गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं नशे की हालत में अपनी साली को सब कुछ खुलकर बोल दिया। उसको साफ साफ कह दिया कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। मगर मेरी साली संस्कारी थी। उसने बिना कुछ उत्तर दिए ही फोन रख दिया। उसके बाद भी हम कई बार मिले, लेकिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई और वो बात ऐसे ही आई गई हो गई। अब हमें लंदन में फिर से साथ जाने का मौका मिल रहा था। हम लोग यहाँ से निकल गए। लंदन दूतावास में पहुंचकर एक भारतीय कर्मचारी ने बताया कि मुझे वहां पर किसी जानकार की जरूरत पड़ेगी। वैसे काम चलाओ टाइप इंग्लिश तो मैं भी बोल ही लेता था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वहां की अंग्रेजी के अनुवाद के लिए मुझे आवश्यकता होगी ही होगी। उसने एक नंबर मुझे दे दिया। वहां लंदन में उस जानकार को हवाई अड्डे पर मिलने का समय भी बता दिया गया। हम नियमित समय पर लंदन पहुंच गए। जानकार साथ था तो हमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। आराम से अस्पताल में भी पहुंच गए। दिसंबर का महीना था, काफी ठंड पड़ रही थी। हमारे पास जो कपड़े थे वहां की सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अस्पताल में जाकर सोनाली के पति को एडमिट करवा दिया। हमें बताया गया कि दोपहर में मरीज से केवल एक बार ही मिला जा सकता है।
हमने पैसा अकाउंट पर जमा करवा दिए। हमने अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वहां से निकलने पर सोचने लगे कि किसी नज़दीक के ही होटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि अस्पताल से फोन आता है तो तुरंत पहुंचना पड़ेगा। मगर हमारे साथ जो जानकार था उसने बताया कि यहाँ नज़दीक में होटल मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उसने हमें कुछ और व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। उसने 3-4 जगह पर फोन घुमाया और एक गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था करवा दी। गेस्ट हाउस के लिए निकले ही थे कि तभी स्नोफॉल चालू हो गया। ओले गिरने लगे। वैसे भी मेरी साली सोनाली को इंडिया में भी बहुत सर्दी लगती थी, जबकि लंदन में तो तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास चल रहा था। उसने साड़ी पहनी हुई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अनुवादक ने कहा, भाभी जी मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साली ने सोचा कि कोई मेडिसिन लेने की बात कर रहा है, मगर वो बंदा 3 स्ट्रॉन्ग वाइन लेकर आ गया। दरअसल वहाँ के लोग सर्दी से बचने के लिए वाइन का ही सहारा लेते हैं। मेरी साली ने जैसे ही उसको सूंघा तो वो बोली, दारू है ये, मैं नहीं पी सकती। तो जानकर समझाए कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको पानी की जगह पर ये ही इस्तेमाल करनी होगी। अगर आपने मेरी बात को अनदेखा किया तो आपको भी हमें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। किसी तरह समझाकर हमने उसे वो पैक खाली करवा ही दिया। मेरी जानकार ने एक बोतल अलग से लेकर मुझे दे दी और बोला कि ये आप लोगों का कल तक का काम चला देगी। और उसने हमें गेस्ट हाउस में जाकर छोड़ दिया। कल फिर से मिलने का वादा करके वो चला गया। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। अब तक पहले वाले पैक का नशा खत्म हो गया था और साली साहिबा को फिर से सर्दी ने घेर लिया था। उसके बाद मैंने एक पैक बनाया तो सोनाली ने तुरंत खाली कर दिया और मैंने भी 2 पैक लगाए और फिर थोड़ा सा खाना भी खाया। रात के 11 बजे हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। बेड सिंगल था, इसलिए मजबूरन दोनों को एक ही बेड पर सोना पड़ा। मुझे तो अपने साली के साथ सोने में कोई परेशानी नहीं थी। एक तो ठंडी, ऊपर से नशे में थी, तो सोचने और समझने की शक्ति दोनों में ही खत्म हो चुकी थी। हम दोनों बेड पर लेट गए। मैंने साली की तरफ देखा और साली ने मेरी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैं बड़ी हिम्मत करके उसको अपनी तरफ खींच लिया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो मुझे मौका मिल गया उसे खुश करने का। वह थी तो 45 साल की, लेकिन वह देखने में 21 साल की लगती थी। हम दोनों की सर्दी तो जैसे छूमंतर हो गई थी। उसने कहा, जीजा जी मुझे कई बरसों के बाद ये सुख नसीब हुआ, आपने तो मुझे खुश कर दिया। पति के होते हुए भी इस तरह के सुख से वंचित थी। कई वर्षों से मुझे ऐसी सुख नसीब ही नहीं हुई है। वो कहने लगी, जीजू आज तो मैं तृप्त हो गई हूँ। मुझे भी परम सुख की अनुभूति हो रही थी। समय रात के 3 बजे का था। फोन की घंटी बजी। जैसे ही फोन उठाकर देखा तो हॉस्पिटल से कॉल आया था। पहली बार में पता लग गया कि कोई इमरजेंसी हो गई है, वरना इतनी रात को फोन नहीं आता। फोन उठाकर बात की तो उन्होंने वहां से बताया कि आपके मरीज अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल दिन में आकर आप लोग उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। यह सुनकर तो मेरी जीभ जैसे मुंह में ही जम गई। सोनाली ने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? मैंने कह दिया, मेरे दोस्त का मुंबई से फोन आया था। मैं अभी सोनाली को जाहिर होने नहीं दिया कि उसके पति अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मैं अपनी साली को और उसके पति को सकुशल इंडिया लेकर आना चाहता था, इसलिए मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर सोचने लगा कि सोनाली को इस बारे में कैसे बताऊं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।